नमस्ते मित्रों। बहुत से लोग ये कहते हैं, आपने सुने होंगे कि स्त्रियों को भी प्राचीन काल में वेदों का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार था। क्या सच में ऐसा था? और वो इसको प्रमाणित करने के लिए कुछ उदाहरण भी देते हैं, जैसे मैत्री, गार्गी, अरुंधति। देखते हैं भविष्य पुराण का लेखक इस बारे में क्या कहता है। तो भविष्य पुराण पढ़ते हैं और जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने उनके पास आए हुए बहुत सारे ऋषियों को इस विषय में क्या कहा कि स्त्रियों के लिए गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए और उनके क्या अधिकार हैं। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो सुनते हैं ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। अब हम पुरुषों के साथ स्त्रियों को जिस विधि से बरतना योग्य है वह वर्णन करते हैं। संपूर्ण कार्य विधि से किए हुए उत्तम फल देते हैं और विधि एवं निषेध शास्त्र से जाना जाता है, परंतु स्त्रियों को शास्त्र का अधिकार नहीं है। इसलिए उनको दूसरे से विधि निषेध जानने की अपेक्षा रहती है। तो यहाँ ब्रह्मा जी स्पष्ट कह रहे हैं कि स्त्रियों को शास्त्र जानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है और उन्हें अधिकार भी नहीं है। और उन्हें आवश्यकता क्या होती है? अगर उन्हें जानना भी है तो वो दूसरों से जान लेती हैं। परंपरा क्या चल रही है और हमारे पूर्वज क्या करते रहे हैं, उनको देखकर वो अपनी कार्यशैली अपना सकती हैं। और वो आगे कहते हैं, पहले तो भर्ता, यहाँ पर पति के लिए कहा जा रहा है, सब धर्मों का उपदेश करता रहे और भर्ता मरने के अनंतर पुत्र, विधवा और पतिव्रता के धर्म बताए। कई स्त्री शास्त्र को भी समझती हैं, उनको उपदेश करना कुछ आवश्यक नहीं है। सब बात शास्त्र से ही ज्ञात होती है, परंतु कुछ परंपरा से भी जानते हैं। जैसे व्याध, कहार, अहीर आदि ग्रामीण निकृष्ट मनुष्य भी भद्रा, भौमवार, व्यतिपात आदि को बुरा जानते हैं। यहाँ पर एक विशेष जाति के लोग जिनको व्याध, कहार, अहीर आदि कहा गया है, इनको निकृष्ट व्यक्ति बताया गया है। और इसी प्रकार की टिप्पणियों से या इसी प्रकार के व्याख्यानों से जो हमारे पुराणों में भरे पड़े हैं, ये हमारे सामाजिक संरचना को बड़ा क्षति पहुंचाते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि हमारे शास्त्रों के अंदर जाति पाति का कोई वर्णन नहीं है, परंतु यहाँ भविष्य पुराण में हम देखते हैं कि यहाँ पर किन जातियों को निकृष्ट मनुष्य कहा गया है। इस वास्ते चारों वर्ण और आश्रमों में मुख्य और गौण भेद करके सब शास्त्र के अधिकारी हैं। अर्थात कोई मुख्य अधिकारी है तो कोई गौण है। लोक और शास्त्र का पौर्वापर्य जानना कठिन है, अर्थात लोक व्यवहार शास्त्र से निकला है अथवा लोक व्यवहार के अनुकूल शास्त्र रचे गए हैं, यह निश्चित होना कठिन है। नास्तिकपना और बुद्धि के विकल्पों को छोड़कर शास्त्र के अनुसार अपने से बड़े पुरुष जिस मार्ग में चले हों उस पर चला जाए, इसी में सब प्रकार का कल्याण है। गृहस्थ के धर्मों का मूल पतिव्रता स्त्री है। ऐसी पतिव्रता पति का आराधन किस विधि से करे, अब हम इसका वर्णन करते हैं। भर्ता के चित्त के अनुकूल चलना यह पतिव्रता का मुख्य कर्तव्य है। यानी जैसा पति का चित्त है, जैसा वो चाहता है उसके अनुकूल ही चलना पतिव्रता का कर्तव्य होता है। पति के माता पिता, ज्येष्ठ भ्राता, पितृव्य, गुरु, मामा, बहनोई आदि का बड़ा आदर रखें और जो अपने से संबंध में छोटे हों उनको आज्ञा दिया करें। पति के मित्र और देवर आदि से भी हास्य ना करें। किसी पुरुष के समीप एकांत में बैठना और हास्य की बात करना ये पतिव्रता धर्म के नाश के कारण है। इस कारण उत्तम स्त्री इनको कभी ना करे। दुष्टों का संग, स्वतंत्रता, बहुत हंसी करना, अपने हाथ से किसी को वस्तु देना अथवा लेना, घर के द्वार पर ठहरना, राजमार्ग को देखना, बहुत पुरुषों के आगे निकलना, ऊंचे स्वर से बोलना और हंसना, दृष्टि से, वचन से और शरीर से चंचलता करना, दुष्ट स्त्रियों का संग करना इत्यादि और भी बुरी बातें पतिव्रता स्त्री ना करे। कितनी पाबंदियां हैं कि ना तो वो अपने घर के बाहर झांक सकती है, ना राजमार्ग को देख सकती है, ना पुरुषों से आगे निकल के चल सकती है, ऊंचे स्वर में भी नहीं बोल सकती है, हंसी ठट्टा तो करना बहुत दूर की बात है। इतनी पाबंदियां पुराणों में स्त्री के लिए लगाई गई हैं। जो कोई पुरुष आपको कुदृष्टि से देखे उसको आप पिता अथवा भाई के समान माने। इस रीति से स्त्री का शील नहीं बिगड़ता है और कुल की निंदा भी नहीं होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, उत्तम स्त्री पति को मन वचन कर्म करके देवता के समान जाने और सदा उसके हित में तत्पर रहे। पति के मित्रों को मित्र जाने और शत्रुओं को शत्रु,
अधर्म और अनर्थ से पति को बचाए। देवता और पितरों के कृत्य, अभ्यागतों का सत्कार और पति के स्नान भोजन आदि कर्म समय पर सावधान होकर करें। रहने का घर और शरीर, इन दोनों को बराबर समझें और शरीर से भी अधिक घर को स्वच्छ और भूषित रखें। प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल के समय घर को मार्जन करके स्वच्छ करें। गौशाला से दासियों के हाथ गोबर उठवाकर वहां झाड़ू दिलवाएं। दास दासियों को भोजन आदि से संतुष्ट कर अपने अपने काम में लगा दें। स्त्री को उचित है कि शाक, मूल, फल, बेल, कंद, औषधि आदि को अपने अपने समय पर संग्रह कर लें और समय पर इनकी खेत आदि में बुआई करवा दें। तांबा, कांसा, पीतल, लोहा, काष्ठ, बांस और मृत्तिका के बर्तनों का घर में संग्रह रखें। जल के लिए कुंड, कुंडी, कलश, झारी, उदंचक अर्थात बड़े पात्र से जल निकालने के छोटे पात्र, घी तेल रखने के बर्तन, दूध दही छाछ आदि रखने के पात्र, भांति भांति के रसोई के पात्र, मूसल, उखल, छाछ, छलनी, सिल, लोड़ी, चक्की, दही मथने की रही, संडासी, चिमटे, पली, कड़छी, कढ़ाई, तवा, तखड़ी, तोलने के बाट, पिटार, पिटारियाँ, संदूक, पलंग, चौकी, अनेक प्रकार के उपकरण की व्यवस्था करने चाहिए। हींग, जीरा, धनिया, पीपल, राई, मिर्च, सौंठ आदि अनेक प्रकार के मसाले, लवण, भांति भांति के क्षार पदार्थ, सिरके, अचार, कांजी, सब भांति की दाल, सब प्रकार के तेल, स्नेहक, अनेक दूध दही के पदार्थ, सूखा काष्ठ आदि जो जो वस्तु नित्य और नैमित्तिक कार्यों में अपेक्षित हो, सब पहले से संग्रह कर ले, जिससे जरूरत के समय पर ढूंढनी ना पड़े। स्त्री को क्या क्या संग्रह करके रखना चाहिए, ये यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं, जो वस्तु आगे काम में आनी हो वह पहले ही संग्रह कर लें। सूखे, गीले, पिसे, भिन्न पिसे, कच्चे, पक्के आदि भांति भांति के अन्नों का संग्रह विचार कर करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, धान, कोदों, कंगनी, गेहूं आदि अन्न अपने अपने समय पर संग्रह करें। माना जाता है कि गेहूं भारत के बाहर से आया है। भारत का मुख्य अन्न गेहूं नहीं हुआ करता था, धान और चावल हुआ करते थे, बाजरा, मक्का ये सब हुआ करते थे। परंतु यहाँ भविष्य पुराण में गेहूं का जिक्र होने से ये पता लगता है कि जब गेहूं भारत में बाहर से आ चुका, उसके बाद ये भविष्य पुराण लिखा गया। क्योंकि मूल प्रति किसी भी पुराण की नहीं मिलती है, तो पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि पुराण कब लिखे गए थे और वास्तव में किसने लिखे थे। ये जो आजकल प्रकाशित छपे छपाई किताबें हमें मिलती हैं, इसका भी मूल क्या है वो नहीं पता लगता है। आगे देखते हैं, पतिव्रता नारी शैया, आसन, पीढ़े, कंचुकी, ओढ़नी, लहंगे, कुर्ते आदि अनेक वस्त्रों का संग्रह करे। गुरु, बालक, वृद्ध, अभ्यागत और पति की शुश्रूषा में आलस्य ना करे। देवर आदि के पहने हुए माला, वस्त्र, आभूषण आदि कभी ना पहने। उनके शयन करने की शैया को कभी आक्रांत ना करे। यानी कि जहाँ देवर सोता है उसकी शैया पर पत्नी को नहीं सोना चाहिए, अर्थात उस पर पैर भी ना रखें। घर में पाक किया जो बासी अन्न बचे वह गौओं के खाने में डाल दें। गौ का दूध इतना निकालें कि जिसमें बछड़े भूखे ना रहें और दही को भिगोकर उससे घी निकाल लें। वर्षा, शरद और वसंत ऋतु में दोनों वक्त गौ दुहें, बाकी ऋतुओं में एक बार ही दूध निकालें। छाछ बनाकर घर की रक्षा के अर्थ पाले हुए कुत्तों का पोषण करें। गोप आदि को गौ की चराई में अन्न दें अथवा रुपया दें, परंतु यह भी दृष्टि रखें कि वे गाय भैंसों का दूध ना पी जाएं। ध्यान रखें कि समय अनुसार आकर दोहन करने वाला गोप आदि दूध निकाल जाया करे। जब गौ ब्यावे तब 1 महीने तक उसका दूध ना निकालें। बछड़े को चूसने दें। पीछे 1 महीने तक 1 थन का, फिर 1 महीने तक 2 थन का और इसके अनंतर 3 थन का दूध निकालें। 1 थन सदा बछड़े के लिए छोड़ते रहें। तिल की खली, कोमल तृण, लवण, आटा आदि से बछड़ों का पालन करें और समय पर उनको जल पिलावें। ये तो तब की बात होगी जब लगभग सभी गृहस्थ अपने घर में गाय रखा करते थे, परंतु ये आज के समय में समीचीन नहीं है, उपयुक्त नहीं लगता। क्योंकि आजकल लोग फ्लैटों में रहते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं, वहाँ पर कहाँ गाय पालेंगे और कहाँ इन सब बातों का पालन करेंगे। तो ये कई बार लगता है कि हमारे जो पुराण है आज के समय के हिसाब से अप्रासंगिक हो चुके हैं। फिर भी देखते हैं कि इस पुराण में आगे क्या कहा गया है। बूढ़ी गौ गर्भिणी दूध देती हुई और बछड़े बछियाओं का बराबर पोषण करे, न्यून अधिक न समझे। 3 गौओं के अर्थ 1 ग्वाला होना चाहिए और 5 बछड़ों के लिए 1 ही हो। गौ के गले में घंटी अवश्य बांधना चाहिए। एक तो घंटी बांधने से गौ की शोभा होती है, दूसरे
उसके शब्द से कोई दुष्ट जीव गौ के समीप नहीं आता। गौ कहीं दौड़कर चली जाए तो घंटा के शब्द के अनुसार उसको ढूंढ सकते हैं। जहाँ सिंह, व्याघ्र आदि दुष्ट जीव न हो, तृण और जल बहुत हो, छाए के लिए घने वृक्षों और पशुओं के कोई रोग न हो, ऐसे स्थान में गोष्ठ अर्थात गौओं के रहने का स्थान बनाएं और भेड़ बकरियों के लिए गुप्त स्थान बनाएं और वर्ष में 2 बार चैत्र और आश्विन मास में उनके ऊन उतार लें। गौओं के यूथ में 4 अथवा 5 सांड चाहिए और बकरियों के यूथ में 10 बकरे होने आवश्यक हैं। घोड़े, ऊंट और महिषी, यहाँ पर महिषी का अर्थ भैंस, के यूथ में जितने हों उतने ही ठीक हैं, कुछ नियम नहीं है। खेती कराने के अर्थ जिन सेवकों को रखें उनको भोजन और कुछ वेतन अथवा तनख्वाह दें। जहाँ खेत खलियान अथवा वाटिका आदि में वे काम करते हों वहाँ बार बार जाकर देखें और उनमें जो काम अच्छा करता हो उसका सत्कार अधिक करें और उसको भोजन भी औरों से कुछ उत्तम दें। समय समय पर सब प्रकार के अन्न का संग्रह करें और समय पर सब खेत बोए जाए। घर का मूल स्त्री है और गृहस्थ का मूल अन्न है। इस कारण अन्न को व्यर्थ न खर्चें, किंतु सदा संचय करते रहें। संचय करने में और खर्च करने में अन्न का थोड़ा सा समझ अवज्ञा ना करें। देखो, थोड़ा थोड़ा शायद इकट्ठा करते करते मधुमक्खी कितना इकट्ठा कर लेती है। चींटी थोड़ी सी मिट्टी लाकर कितना ऊंचा वल्मीक बना लेती है। बहुत सा अंजन भी नित्य नित्य आंखों में डालते डालते खत्म हो जाता है। इसी भांति सब वस्तुओं का संग्रह और खर्च भी होता है। इस प्रकार थोड़ी वस्तु ही अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। स्त्री पुरुष के एक मत होने से घर के सब काम अच्छे से होते हैं और जगत में ऐसे भी हजारों पुरुष हैं कि जिनके सब कामों में स्त्रियां ही प्रधान रहती हैं, परंतु जो स्त्री बुद्धिमती और सुशीला हो कुछ हानि नहीं होती, नहीं तो अनेक प्रकार के दुख भी होते हैं। इस कारण स्त्री की योग्यता अयोग्यता को समझकर बुद्धिमान पुरुष उसको कार्य में नियुक्त करे। कंगनी का 5वां भाग, धान का 3रा भाग, जव, गेहूं, मूंग, उड़द आदि का 4था भाग भूनने से कम हो जाता है। यही अन्न पकाने से दुगना हो जाता है। कंगनी, कोंदो, चीना और चावल, इनका भाग चौगुना होता है और पुराने चावलों का चौगने से भी अधिक होता है, परंतु पाक करने वाला चतुर होना चाहिए, यानी बनाने वाला। लाई, परमल, खील और भुने हुए चने 5वां भाग अधिक हो जाते हैं। इसी भांति मूंग, उड़द, मसूर आदि भी जानो, अलसी में 6ठा भाग तेल निकलता है। सरसों, कैथे के बीज और नींबू के बीजों में 5वां भाग, तिल, महुआ, कुसुम के बीज और इंगदी, एक प्रकार के पहाड़ी फल के बीज हैं, ये में 1/4 तेल निकलता है। बाकी सब खली होती है। ये सब बातें अनुमान से कही गई हैं। गौ के 16 सेर दूध से 1 सेर घी और भैंस के 16 सेर दूध से 1.25 सेर घी निकलता है। यहाँ पर बताया गया कितने दूध से कितना घी निकल सकता है। इसलिए इन सब बातों को अपने अनुभव से निश्चय कर लें। रेशम, कपास, शण आदि का सुधारना, लोड़ना आदि अंधी, लंगड़ी व बहरी आदि स्त्रियों से कराएं जो थोड़ी मजूरी पर काम कर दें। बालक, वृद्ध, अंधे, भूखे आदि मनुष्यों से भोजन आदि देकर काम करा लें। यहाँ पर काम कराने के लिए सब जो हैंडीकैप हैं, जिन्हें आजकल दिव्यांग कहा जाता है, उनको भी रोजगार दिया जा रहा है। भर्ता यानी पति विदेश गया हो तो ये सब काम सावधान होकर स्त्री कराया करे। सूतों का व्यवहार भी भली भांति जाने। आलसी और कपास में 5वां भाग सूत बैठता है। रुई के धुनने से 23वां भाग घट जाता है, परंतु दुनिया जानकर ना उड़ा दे और छिपा भी ना ले। अच्छे सूत का वस्त्र बनाने से 50वां भाग घटता है, परंतु माड़ी देकर तंतु वाए उसमें 10वां अथवा 11वां भाग बंधा देते हैं। और सूत के मोटे महीन होने पर भी घटती बढ़ती देखी जाती है और बुनवाई भी सूत के ऊपर ही आधारित है। इन सब बातों को जो गृहस्थ भली भांति जाने और देश काल के अनुसार सब व्यवहार समझे, वह सुख से रहता है। अब यहाँ पर स्त्रियों को किस ज्ञान का अधिकार है, किसका नहीं है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके इतने काम बता दिए गए हैं कि उसके पास खाली रहने का समय ही नहीं है। और जब वो खाली नहीं रहेगी तो उसका ध्यान इधर उधर जाएगा ही नहीं। और यही पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि स्त्री को कभी खाली नहीं बैठने देना चाहिए और उसे कभी अकेला भी नहीं रहने देना चाहिए। अगली वीडियो में हम देखेंगे गृहस्थ स्त्री का कैसा आचरण होना चाहिए, ब्रह्मा जी ने इस विषय में क्या कहा है। उस वीडियो के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आभार।